गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप लोग भी अपने पढ़ाई को मन लगा कर कीजिएगा। और साथ ही जो 14th जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है। और एग्ज़ाम से 20 दिन पहले मैं ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके कारण से आप अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और साथ ही जो भी जेपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें अदर साइड से 70 क्वेश्चन रहते हैं और 30 क्वेश्चन जो है वो झारखंड से रिलेटेड रहते हैं। और इसके बाद पेपर 2 में पूरा ही झारखंड रहता है। तो मतलब कि झारखंड को पूरा अपना माइंड में सेट करना है। तो ऐसे ही करके आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। और भी कुछ टॉपिक सब रहेगा जो मैं आपको बताता रहूँगा। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है झारखंड का इतिहास। झारखंड के बारे में सभी कोई जानते हैं, उसकी स्थापना कब हुआ था, और वो स्थापना कराने में सबसे बड़ा जो योगदान था, जो अब हमारे बीच वो नहीं रहे, श्री दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, वो हमारे बीच अब नहीं रहे। उनका सबसे बड़ा योगदान था झारखंड राज्य के लिए। उन्हीं के कारण झारखंड का स्थापना हुआ, झारखंड एक अलग राज्य बना। और इसके बाद फिर झारखंड की फिर से पहचान हुई एमएसडी के कारण, महेंद्र सिंह धोनी के कारण झारखंड की फिर और ज़्यादा पहचान हुई। इसके बाद जो झारखंड है वो आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा ये झारखंड का इतिहास। तो देखते हैं अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, झारखंड को ये 4 दिशा से घेरा गया है। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये चीज़ झारखंड को चारों दिशा से ये घेरा गया है। इसके बगल के राज्य हैं। जैसे अगर हम ये डायग्राम में देखा जाए, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये चीज़ हमारे झारखंड को इस प्रकार से घेरा गया है। ये बस आपको समझाने के लिए है। जो कि झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के तौर पर झारखंड का गठन हुआ था। इसके बाद राजधानी जो है उसे, पहले तो रांची नहीं थी, क्योंकि झारखंड की जो राजधानी है जब उस समय बात हो रही थी तो जमशेदपुर को बनाया जा रहा था, जो कि हम लोग टाटा
टाटा के नाम से जानते हैं। जमशेदजी टाटा के लिए जाना जाता है और वो झारखंड का, वो कहते हैं ना कि झारखंड अगर शरीर है तो जमशेदजी टाटा, जमशेदपुर उसका प्राण है, ठीक है। और उस पे जो है राजधानी जो है वो जमशेदपुर को बनाया, मतलब बात हो रही थी जमशेदपुर को बनाने के लिए राजधानी, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर किसी कारण से ये रांची में आ गए, ठीक है। जो उप राजधानी थी वो फिर दुमका आ गया। इसके बाद भौगोलिक स्थिति में 21.8/10 से 25.19.15 उत्तरी आकांक्षा तथा 3.950 से 8.57 पूर्व देशांतर, ठीक है। राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर तक, पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। भौगोलिक सीमा, अब ये हम लोग आ गए सीमा, ठीक है। ये कहाँ आ गए? सीमा पर। झारखंड का जो सीमा है, उत्तर से बिहार है, सॉरी मैंने शुरू में फर्स्ट में मैंने गलत कहा था। उत्तर से बिहार है, दक्षिण से उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में जो है वो छत्तीसगढ़ एवं पश्चिमतार में उत्तर प्रदेश, मतलब कॉर्नर में उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है, झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 79.714 वर्ग किलोमीटर। देश में 16वें स्थान पर ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मैं साथ ही साथ आप लोगों को क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा। ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है और वो कितने स्थान पर है, ठीक है। और दूसरा है देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.42, ग्रामीण क्षेत्रफल 77.922 वर्ग किलोमीटर, शहरी क्षेत्रफल है 1.792। राज्यपाल जो थी द्रौपदी मुर्मू, 8वें राज्यपाल 18 मई 2015 से, पर ये बहुत पुराना ये था तो इसीलिए PDF है तो ये अब तक का ये कर दिया है, बट ये नहीं है, अब यही कोई और। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो रघुवर दास थे। 10वें मुख्यमंत्री 28 दिसंबर से 2014 से अब तक, जो कि अभी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव 10वें अध्यक्ष। और प्रमंडल जो है वो 5 है, जिला 24 है, अनुमंडल है 45, राज्य निर्माण के समय 33 थे और अभी 45 है, ठीक है। प्रखंड हो गए 264, जो प्रखंड है वो 264 है। नागरिकों की संख्या है 228। नगरों की संख्या जो है वो है 228। नगर निगम 9,
9 है, जो कि रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मोदी नगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह। ठीक है, ये जो है आदित्यपुर और ये मानगो, ये आते हैं ये जो है मानगो और आदित्यपुर, ये आते हैं टाटा में। ठीक है, ये आते हैं टाटा में। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 पर हुआ था। जिला पार्षद 24 है, गांव 32,620 है, वार्ड 1400 है, ग्राम पंचायत 4559 है, पंचायत समिति 212 है, शहरी नायिका 39 है, नगर पार्षद 19, नगर पंचायत 13। राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 10 है। राज्य में महानगर की संख्या 2, धनबाद और जमशेदपुर। देखिए यहाँ पर जो है जमशेदपुर, अधिसूचित क्षेत्र 2 है, छावनी वार्ड 1 है, राष्ट्रीय राज्य मार्ग 2622 है और राज्यकृत राज्य मार्ग 6880 किलोमीटर है। विश्वविद्यालय 9+3, राज्य भाषा प्रथम हिंदी है। सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है, जो कि मैंने ये आपको पहले भी कहा था, जमशेदजी टाटा के नाम पर ये रखा गया है। ये इनका स्थापना ही जमशेदजी टाटा ने ही जमशेदपुर की स्थापना की थी 3 मार्च को। और 3 मार्च को जो है कि जमशेदपुर को पूरा ही जमशेदपुर को सजाया जाता है, पूरा जमशेदपुर को 3 मार्च के टाइम पे, जो कि अब वो आने वाला है। और उस समय जमशेदपुर देखने लायक रहता है। जो एक शादी में, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं कि शादी में पूरे शहर को सजाया जाता है, उसी प्रकार वो तो हम लोग मूवी में देखते हैं। रियलिटी में, अगर आपको रियलिटी में देखना है तो आप लोग जमशेदपुर में जाकर ये चीज़ देख सकते हैं। प्रमुख औद्योगिक नगर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, रामगढ़। ये आप लोग याद कर लीजिएगा या लिखना है आप लोग लिख लीजिएगा, बट वो आप लोग ये कर लीजिए। इसके बाद आते हैं फिर आगे संवैधानिक प्रखंड वाले 3 जिले, पलामू 21, गढ़वा 20, रांची 18। संवैधानिक जिले वाले प्रखंड परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर 7। सबसे कम जिले वाले प्रमंडल पलामू एवं कोल्हान। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम,
जो कि हम लोग जमशेदपुर बोलते हैं। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। अनुसूचित जनजाति 32, आदिम जनजाति 8, झारखंड पुलिस के औद्योगिक व्यवसाय सेवा ही लक्ष्य, जो झारखंड पुलिस के जो हम लोग जो शोल्डर में जो लगाते हैं लोगो, उसमें लिखा रहता है सेवा ही लक्ष्य, हैंड शोल्डर जिसको हम लोग बोलते हैं। राज्य में पुलिस थाने की संख्या 427। राज्य में केंद्र कारा की संख्या 5। बिरसा मुंडा केंद्र कारा रांची। दुमका केंद्र कारा दुमका। जयप्रकाश केंद्र कारा हजारीबाग। पलामू केंद्र कारा मोदीनगर। अगाड़ी केंद्र कारा जमशेदपुर। और राज्य में डाकघरों की संख्या 3095, 3095। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 में लगी है। और भारत मानव विकास सूचक में झारखंड की स्थिति 2015 में 0.376 वर्ग में शामिल। HDI में देश में स्थान 19वां है। और ये जो है झारखंड के गठन के बाद निर्वाचित जिले, ठीक है, जो झारखंड का जो गठन हुआ था उसके बाद जो जिला जो बना था वो इस प्रकार से है। पहला जो जिला था 19वां 4 अप्रैल 2001 को लातेहार, जिला का नाम लातेहार, जिसमें पहले शामिल था पलामू। दूसरा 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा दुमका। इसके बाद 21 में है 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा, ये पहले शामिल था गुमला में। और 22वां अप्रैल 2000, ये भी जो है ये 30 ही है, ठीक है। ये जो है ये 30 है, ठीक है। 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसावां। और इसके बाद है फिर आपका 23वां जो है 12 सितंबर 2007 को है खुट्टी, जो पहले जो था वो खुट्टी रांची में था और अभी वो रांची से अलग कर दिया गया है। और इसके बाद फिर है छठा में जो है 24वां 12 सितंबर 2007 को जो है वो रामगढ़, जो कि हजारीबाग में पहले था, इसको अलग कर दिया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं राज्यकृत वृक्ष साल है। झारखंड का जो राज्यकृत पेड़ जो हम लोग बोलते हैं वो साल है। और राज्यकृत पुष्प पलाश है। राज्यकृत पशु हाथी है। राज्यकृत पक्षी कोयल है। चार जो झारखंड के राज्य चिन्ह हैं, 4 जे अक्षर वाले अशोक चक्र, जे अक्षर वाले का सूचनाक। अशोक चक्र में गतिशीलता, परिवर्तन एवं प्रगति
का सूचक है। जे अक्षर के उत्तर हिस्से में छोटे छोटे बिंदु है जो राज्य के विकास के रूप में चिन्हित किया गया है। 4 जे अक्षर द्वारा निर्मित सफ़ेद वर्ग सादगी, शुद्धचित्तता और सामाजिक को दर्शाता है। इस वर्ग के चारों भुजाओं एक दूसरे से समकोण है। ये जो चीज़ है ये आप लोग देख सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य चिन्हित को फरवरी 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई है। जो झारखंड सरकार का जो लोगो जो है वो ये है, ये वाला है। ठीक है। जो इसका जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था। जो इसको जो डिज़ाइन है वो जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या, महत्वपूर्ण आंकड़े जो है ये है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। ये जो था ये 2001 का है। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.72। जनसंख्या की दृष्टिकोण में देश का स्थान 14वां। पुरुष की जनसंख्या, महिलाओं, ग्रामीण, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ये उतना ये ज़रूरी नहीं है, ये वाला जो ज़रूरी है मैं आपको वो पहले ही बता दूंगा। अब हम लोग आगे आते हैं पौराणिक काल में झारखंड। ठीक है। पौराणिक काल ये है। इस काल में जो झारखंड पोषाण काल मतलब बहुत पुराना। ठीक है। पोषाण काल इस कालक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। मैं यहाँ से आप लोगों को ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। जो कब से मैं टिक कर देता हूँ किस किस को। एक पोषाण काल का जैसे ये टॉपिक दिया है सेम उसी प्रकार से आप लोग भी कीजिएगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो सके। इसका कार्यक्रम 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग
अखौट शिकार एवं औद्योगिक सामग्री ये जो भी है, ठीक है, ये पूरा टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये क्योंकि ये जो है क्वेश्चन इसी, मतलब ये तो मैं कॉन्फिडेंस में नहीं बता सकता, ये कोई भी नहीं बता सकता है कि क्वेश्चन यही आएगा, बट इसमें से एक क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। ये आप लोग जो है ये आप लोग इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि वो ऊपर वाले जो है, जो ये इसको बनाना अगर इस प्रकार से चाहते हैं डायग्राम को, तो आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको डायरेक्टली आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और सबसे आसानी इसी प्रकार से बनाकर, डायग्राम बनाकर ही आप लोगों को लिखने में सही रहेगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। झारखंड के कई स्थानों में तांबा की कुल्हड़ तथा हजारीबाग को बहरगढ़ में तांबों की 49 खानों को अवशेष प्राप्त हुआ। कांसांग युग, ठीक है। अब ये आते हैं हम लोग मेन टॉपिक, झारखंड में धर्म आंदोलन, ठीक है। जो झारखंड का जो धर्म आंदोलन जो है वो बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव प्रसिद्धता होता है। धर्म आंदोलन बौद्ध और किसके बीच? जैन के बीच। जैन धर्म, पारसनाथ पहाड़ी, लिखिए जैन धर्म पारसनाथ की पहाड़ी, लिखिए नहीं, अगर आप लोग समझ सकते तो समझ लीजिएगा। जो पहाड़ी में जो है, पारसनाथ की पहाड़ी में 13,000 1365 मीटर और फीट में है 4,478। ये कहाँ पर है? क्वेश्चन में अगर आ सकता है, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? और स्थित है तो कहाँ होगा? गिरिडीह, ठीक है। यह जैनों के कितने तीर्थ स्थानों में से एक है? 23वें तीर्थ स्थानों में से एक है।
23वें तीर्थ स्थानों में से एक है। ठीक है, तेईसवें तीर्थ स्थानों में से एक है। यह पहाड़ी डैश, ये पहाड़ी किसके लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है? अगर क्वेश्चन बनता है, यह पहाड़ी किसके लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है? यह पहाड़ी किसके लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो क्या होगा? जैन। ठीक है, जैन धर्म वालियों के लिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं छोटा नागपुर का मानभो, वर्तमान में धनबाद। यह जैन सभ्यता, यह किसकी सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र है? क्वेश्चन अगर रहेगा यह ठीक है, यह इसको अगर हम हटा देते हैं, यह इसके जगह में यहां लिख देते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन आप ही के सामने बन रहा है। यह किसकी सभ्यता व संस्कृति का केंद्र है? सीधा आंसर जैन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दामोदर व कसाई नदी। दामोदर को कसाई नदी क्यों कहा जाता है? दामोदर को कसाई नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम लोग राजरप्पा में, ठीक है, स्नान करते हैं तो जो भी आदमी वहाँ पर डूबता है, जो भी हो, उसकी डेड बॉडी दामोदर नदी के किनारे मिलता है। इसीलिए इसको कसाई नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खास करके जब भी आप लोग राजरप्पा जाएं तो नदी से, बरसात में नदी से दूर रहें, और ऐसे भी जो मंदिर के जो पीछे साइड में जो पहाड़ के बीच में से जो नदी निकला है उसमें नहाने की गलती कभी ना करें, क्योंकि अगर आप लोग वहाँ पर नहाते हैं तो आप लोग फिर सीधे दामोदर नदी में आपकी डेड बॉडी मिलेगी। तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि अगर किसी को भी कुछ होता तो अपने परिजनों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, उनके बारे में सोचिएगा। दामोदर व कसाई नदी, ठीक है, अगर इसमें दामोदर, तो अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं दामोदर व कसाई नदी की घाटी से इसको हम लोग हटा देते हैं। घाटी से, बस इसमें सेम आएगा। किसकी संबंधित अवशेष प्राप्त है? तो जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रति आदि संबंधित अवशेष प्राप्त है। हुनामुन गांव, तो ये हुनामुन गांव किस जिले में स्थित है? तो पलामू। हुनामुन गांव किस जिले में स्थित है? तो पलामू। यहाँ से जैनियों का कुछ पूज्य स्थल प्राप्त है। यहाँ से किसके लिए
पूजा स्थल प्राप्त है? तो जैन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिंहभूम में। सिंहभूम में है, सिंहभूम के वेणुसागर से सातवीं शताब्दी की जैन मूर्ति प्राप्त हुई। तो सिंहभूम के किस नदी से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति प्राप्त हुई? तो बस आंसर आपके सामने है, वेणुसागर नदी। वेणुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है। सिंहभूम के अरविक निवासी जैन धर्म को मनाने वाले थे, जिन सहकार। बस इसको हटा जीत दीजिए, क्वेश्चन यही है। जिन्हें भी हटाकर उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका ये आंसर है। अब ये आंसर देख लीजिए, देखिए आंसर। अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म। मूर्तिया गांव, यह गांव कहाँ स्थित है? यह गांव यहाँ मूर्तिया गांव कहाँ में अवस्थित है? तो आंसर हो गया पलामू में। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है, जो समुच्चय द्वारा में सेकंड में तो नहीं, बट तो यहाँ पर बौद्ध की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो कारवां गांव। ठीक है। सूर्यकुंड किस जिले में अवस्थित है? सूर्यकुंड किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग। यहाँ से बुद्ध की प्रतिमूर्ति मिली है। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से किसकी प्रतिमूर्ति मिली है? तो बुद्ध की। ठीक है। इसका भी वही है, ये कहाँ पर स्थित है? यह किस जिले में अवस्थित है? तो आंसर बालवादाक। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त है। क्वेश्चन सेम है, बस एक टिक लगाने की हम लोग को ज़रूरत है। ये आप लोग देख लीजिए, और जिसको अपने माइंड में सेट कर सकते हैं तो अपने माइंड में अपना रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए।
अब जो है कि आगे का क्लास अब हम लोग कल करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो है हम लोगों को हर प्रकार से मेहनत करनी है। और शायद हो सकता है कि हम लोग एक अपनी टीम जो है, हमारी टीम एक मॉक टेस्ट के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि संडे को हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, और सैटरडे या संडे के नाइट में मैं एक बार आप लोगों के साथ में लाइव जुड़ूंगा, और आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार आप सभी को। आप लोग अब अपना पढ़ाई कीजिएगा। चलिए, सही से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, नर्वस मत होइएगा, डरिएगा नहीं। जो हम लोग कहते हैं फोर्स में, जो डर गया समझो मर गया, इसीलिए आप लोग एकदम डरिएगा नहीं। वी कॉन्फिडेंस में एग्ज़ाम लिखिए, कुछ नहीं होगा। पहले कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी चीज़ हो, वो पहले बोलता है कि पहले आप सोचो, उसके बाद आप उसके लिए तैयारी करो, तब जाकर आप उसके लिए सक्षम हो। पहले आपने सोचा, फिर तैयारी, आप फॉर्म भर रहे, आप एग्ज़ाम में बैठने जाओगे, तो आप लोग अपने ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार आप सभी को मेरे तरफ से।